हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ बाय मास्टर जी में। तो चलिए आज त्रिकोणमिति चैप्टर का जितना फॉर्मूला है, मतलब 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के लिए तो जितना फार्मूला था हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 8.2 से लेकर और 8.4 तक जितने भी फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है उन फार्मूलाज को आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए सबसे पहले देखिए साइन, कॉस और टेन, यही तीन मेन है। इसको आप याद कर लिए तो बाकी कॉसेक और सेक और कॉट याद हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 1 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो देख रहे हैं आप साइन का मान कैसे 0 से बढ़ते हुए 1 पर जाके रुक रहा है। और कॉस का मान याद करने के लिए इसी बात को, मतलब साइन के वैल्यू को इधर से लिख देंगे। मतलब 90 डिग्री का मान यहाँ 0 हो जाएगा, 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और 45 का वहीं 1/√2 और 30 डिग्री का मान √3/2 तथा कॉस का मान 1 होगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको। सबसे पहले साइन का याद कर लेंगे। तो साइन का याद करेंगे तो 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस को याद करने के लिए साइन 90 डिग्री का मान यहाँ 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0। उसके बाद से साइन 30 डिग्री का मान √3/2, मतलब यहाँ जो सेकेंड पे था, यहाँ जो 60 डिग्री का वैल्यू था यहाँ पर क्या हो रहा है 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो रहा है। उसके बाद से 45 डिग्री नहीं बदलेगा, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है। उसके बाद साइन 60 डिग्री 1/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 0। उसके बाद टेन का देख लेंगे। टेन ए बराबर 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/√3, 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का मान टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब इसके बाद यह तीनों अगर आपको याद हो गया, साइन, कॉस और टेन, तो इसी का उल्टा आप कर दीजिएगा तो कॉसेक, सेक और इसका कॉसेक, सेक और कॉट का मान पता चल जाएगा। तो देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान उल्टा कीजिएगा कॉसेक के लिए तो अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद से 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 होगा। उसके बाद 1/√2 को उल्टा कीजिएगा तो √2 होगा। √3/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 होगा। उसके बाद से इसको उल्टा कीजिएगा, 90 डिग्री कितना था 1 था, तो 1/1 इसी को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा। इसी तरह सेक का भी उल्टा कर दीजिए, मतलब कॉसेक का मान उल्टा कर दीजिए तो सेक का वैल्यू पता चल जाएगा। उसके बाद टेन का उल्टा कर दीजिए तो कॉट का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो इस तरह आपको सिर्फ 3 ही याद करना है, साइन, कॉस और टेन। तो यह याद करने का एक तरीका है, सबसे मतलब आज तक सबसे सक्सेसफुल तरीका यही रहा है। और तरीका है तो वो उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया यह है। तो चलिए अब आगे का फार्मूला देखते हैं। आगे का फार्मूला क्या है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद से कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए और कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। तो यह फार्मूला 4 है, इसमें का 2 फार्मूला और होगा। सेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए, उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो इतना फार्मूला यह याद कर लीजिए प्रश्नावली 8.2 के लिए। उसके बाद चलिए आगे का फार्मूला देख लेते हैं। आगे का फार्मूला आपको कह रहा है, यह फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह फार्मूला
हमको लगता है त्रिकोणमिति चैप्टर 1 से शुरुआत कीजिएगा। चैप्टर 8.2 से लेकर 8.4 तक इस फॉर्मूले का बहुत ज़रूरत है, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डायरेक्ट सूत्र से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इस फॉर्मूला को आप मत बताइएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसी फार्मूला से 3-4 फार्मूला बनाया जा सकता है। हमने देखिए बनाया साइन स्क्वायर ए को इधर रखे हैं, बराबर के उस साइड ले गए हैं कॉस स्क्वायर ए को, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यदि आप समीकरण पढ़े होंगे तो बराबर का इधर उधर संख्याओं को ले जाने पर क्या होता है, संख्या को या किसी व्यंजन को ले जाने पर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो, और प्लस रहेगा बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो ये रूट अंडर आ गया है। स्क्वायर हटाने पर क्या आता है रूट अंडर, बराबर के इस साइड रूट अंडर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यह फॉर्मूला हो गया। इसी तरह आप कॉस को इधर रख के और साइन को भेज सकते हैं इधर, तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यदि कॉस के ऊपर से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से फॉर्मूला बना सकते हैं, जिसका यूज आपको प्रश्नावली में पड़ेगा। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला आपका है दूसरे पेज पे। तो अगला फार्मूला है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इस 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इस 10 स्क्वायर ए को हम इधर ही रखे हैं और 1 को क्या किए हैं उधर भेजे हैं बराबर के इस साइड। तो यहाँ प्लस में था तो या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, उसके बाद से स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ रूट में आ जाएगा। तो इस तरह यह फार्मूला बन गया 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसी तरह यह फार्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। इसी को कोसेक स्क्वायर ए, इसी को 10 स्क्वायर ए को बराबर के इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा आपका क्या, रुक जाइए फिर से इसको दोबारा हम इरेज करके लिख देते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस, इसी को कोट को इधर लाइएगा, कोट को बराबर के इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए बराबर इधर हो जाएगा आपका क्या 1। ठीक है, तो इस तरह इसको, रुक जाइए थोड़ा सा ये हो, तो इस तरह यह कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का फॉर्मूला आप लोग देख लिए। इसी कोसेक स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। इसी तरह इन फार्मूलों का ज़रूरत पड़ेगा आपको प्रश्नावली में, इस तरह, इसलिए हम इस तरह लिखे हैं इसको। उसके बाद से अगला फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 के बराबर होता है। वहीं मतलब व्युत्क्रम होता है तो ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद से साइन ए को इधर रखिए और गुणा में था तो इधर क्या हो जाएगा 1/cos ए हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका भी काफ़ी यूजफुल रहेगा आने वाले प्रश्नावली के लिए। उसके बाद से cos ए सेक ए बराबर 1 होता है, तो cos ए मतलब cos ए का उल्टा होता है सेक ए, तो वहीं हुआ cos ए बराबर 1/sec ए। उसी तरह tan ए cot ए बराबर 1, इसका उल्टा हो जाएगा tan ए बराबर 1/cot ए। तो इस तरह साइन का उल्टा होता है cos का उल्टा है सेक और tan का उल्टा है cot। तो इस बिहेव पर यह फार्मूला आपका क्रिएट हुआ है। तो इन फार्मूलों को भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए ये फार्मूला है आपका tan ए बराबर होता है साइन ए बटा cos ए, और cot ए उसी का उल्टा है। तो cosec ऊपर चला जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। मतलब tan का उल्टा होता है cot, तो tan बराबर हुआ साइन ए बटा cos ए। तो उसी तरह cot का क्या हो जाएगा फार्मूला cos ए बटा साइन ए। उसके बाद से
यह फार्मूला तो प्रश्नावली 1 के लिए यूजफुल है, लेकिन यहाँ भी हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा का क्या उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का, ये कितना बार हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो देखिए, कर्ण का होता है हाइपोटेनस, उसके बाद से ये लंब का होता है परपेंडिकुलर और आधार का होता है बेस। तो यह एक त्रिभुज है आपका, देख रहे हैं आप, इसमें कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। तो उसके बाद से आधार और लंब चेंज होते रहता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोण आप अनुपात के साथ लिखे हैं, मतलब साइन के साथ ए लिखे हैं कि साइन के साथ आप सी लिखे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो ऐसे हम मान लिए हैं इस BC को आधार और इसको लंब मान लिए हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनस। तो ऐसे h/p यहाँ से आपका बन गया क्या फॉर्मूला। उसके बाद से कॉसेक, कर्ण ऊपर चला जाएगा, इसी को उल्टा कर देना है, h/p हो जाएगा। उसके बाद से कॉस आधार बटा कर्ण, तो p/h हो जाए, b/h हो जाएगा। उसके बाद सेक, इसी को उल्टा कर दीजिए। उसके बाद टेन है, तो टेन लंब बटा आधार होता है। आप यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर प्रश्नावली 1.8.1 में यह फार्मूला पढ़े होंगे। उसके बाद से आपका कॉट 10 का उल्टा हो जाएगा, तो b/p हो जाएगा। तो इस तरह इन फार्मूलों को हम बढ़िया से एक बार कॉपी पर लिख के याद कर लेंगे। याद कर लेने से ये फ़ायदा होगा कि आप आगे के प्रश्नावली 8.2, 8.3 और 8.4 बनाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। और इन सभी फार्मूलों के साथ साथ एक और फार्मूला की सख्त ज़रूरत है, जो कि है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का, लिखा नहीं रहा है सही से चूँकि हाथ से हम लिख रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, रुक जाइए मिटा के बढ़िया से लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब लिखिए पहले चाहे आधार लिखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। इसको अगर स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट में, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम लोग लंब, कर्ण और आधार ज्ञात करते हैं, तथा अनुपात जैसे साइन ए का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू, जो आपको प्रश्नावली 8.1 में ज़रूरत पड़ी है निकालने के लिए, वहाँ आपको हम बढ़िया से समझाए हैं। तो हमारे पीछे के वीडियो जितना भी नहीं देखे हैं, जो कि हम 8.1 का सभी वीडियो डाल चुके हैं अपने इसी चैनल पर मैथ बाय मास्टर जी पर, तो आप जाके उन वीडियो को देख लीजिए, तथा इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जो भी इस समय लॉकडाउन में 10 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।